Okay, Namaskar everyone. How are you everybody? Today in 8th standard we are going to study about the mathematics. So my dear student, in our previous lecture we have been studied about the practice set 2.1 and practice set 2.2 of the chapter number 2. The name of that chapter is parallel lines and their transversal. So we have been discussing about the parallel lines and transversal. Parallel line क्या होता है और ट्रांसवर्सल क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्लियर कट अपना एक्सप्लेनेशन दिया था. देन अब उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 किया एंड प्रैक्टिस सेट 2.2 किया. आज के दिन हम प्रैक्टिस सेट 2.3 करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट 2.3 उसके पहले मैं आपको थोड़ा एक छोटा सा रिकैप ले लेना चाहता हूँ. जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, पैरेलल लाइन ऐसी लाइन होती है जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. Lines which are in the same plane or and never intersect each other are known as a parallel line. As well as ये दो पैरेलल लाइंस हैं. मान लीजिए पैरेलल लाइंस इस लाइन के पैरेलल है. पैरेलल मतलब आमने सामने होना. जब भी कभी दो लाइन एक दूसरे के आमने सामने है तो उसे पैरेलल लाइन बोलते हैं. उस पैरेलल लाइन को अगर कोई आउटसाइडर लाइन आके अगर इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं. तो पैरेलल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ये वीडियो उसमें बना के पहले भी आपके साथ अपलोड कर चुका हूँ, आपके साथ शेयर कर चुका हूँ. तो बेटर रहेगा कि आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. एज वेल एज और मैंने उसमें ये भी आपको समझाया था एंगल्स के बारे में कि व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर देयर एंड ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट दैट पैरेलल लाइंस, so it's making three types of angles are there. The first angle is corresponding angle, second is alternate angle, and third is interior angle. So guys, you know, alternate angle and corresponding angle, these angles are congruent to each other. Alternate angle and corresponding angle, these angles are congruent to each other, but interior angles are supplementary angle, supplementary to each other. Okay, so मैंने आपको ये भी बताया था. एज वेल एज मैंने ये भी बताया था आपको कि लास्ट में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए मैंने टेक्निक दिया था अप एंड डाउन, ऊपर वाला नीचे वाला टाइप का एंगल को हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल. और वो एंगल जो जेड टाइप का डिजाइन बनाता है, कभी वाकड़ा जेड, कभी सीधा जेड, कभी एन टाइप का डिजाइन बनाता है, इस तरह के एंगल को हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं. एंड इंटीरियर एंगल के बारे में मैंने आपको बताया था. इंटीरियर एंगल दो पैरेलल लाइन के इनसाइड में बना रहता है, इनसाइड में रहता है, ये बताया था. एज वेल एज एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको. अल्टरनेट एंगल में भी दो टाइप होते हैं. अल्टरनेट एंगल में दो टाइप होते हैं, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. सो उसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में सब डिस्कस किया है. सो गाइस, आप लोग को मैं चाहता हूँ कि वो सारे वीडियोस देख लीजिए, फिर आपको प्रैक्टिस से 2.3 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो भी आपको अच्छे ढंग से समझ जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच. आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन, जिसकी वजह से मेरे फ्यूचर में बनने वाले वीडियो में आपके साथ आप देख सकते हैं, और मैं शेयर करूँगा अपने यूट्यूब के लिंक पे. सो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए. चलिए अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.3. Guys, the question number first of practice set 2.3 of chapter parallel lines and their transversals. The first question is that draw a line L. Draw a line L. Take a point A outside the line. Draw a line L. Take a point A outside the line. Through point A. Through the point A. Draw a line parallel to the line L. मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन का मतलब ये कि एक लाइन L ड्रॉ करना है आपने को. उस लाइन L के आउटसाइड में आपने को पॉइंट A लेना है. उस आउटसाइड में पॉइंट से उस लाइन L के पैरेलल एक दूसरी लाइन अपने को ड्रॉ करनी है. चाहे तो मैं रफली आपको समझा सकता हूँ. ये आपने एक लाइन L ड्रॉ कर लिया, लाइन L ड्रॉ किया, इसके आउटसाइड में ये पॉइंट A ले लिया. इस लाइन L के आउटसाइड दी लाइन, ओके, आउटसाइड में पॉइंट A ले लिया. अब इस पॉइंट A से ना आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस लाइन L के पैरेलल हो. ठीक है, तो उसका नाम ले लीजिए लाइन M. दिस इज लाइन L और दिस इज लाइन M. ऐसा आपको कंस्ट्रक्शन के लिए बताया. तो ये मैंने रफ डिजाइन बना के दिखाया आपको कि ऐसा आपको बनाना है. बट ऐसा करने के लिए आपके सामने टेक्स्ट बुक में दो मेथड है, मेथड 1, मेथड 2. मेथड 1 में आपके सामने बाय यूजिंग प्रोटेक्टर राउंडर का मेथड है, एज वेल एज उसमें एक ट्रायंगल का वाला है प्रोडक्ट, अपना उससे भी आप बना सकते हैं. सो 2-3 मेथड्स है कंस्ट्रक्शन का, बट जो सबसे इजीयर कंस्ट्रक्शन का मेथड है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसी मेथड को फॉलो करो, क्योंकि 10 मेथड मतलब तरह के मेथड करने से कोई बेनिफिट नहीं है. एक ही मेथड सीखिए जो ईजी हो और इजीली आप उसको ड्रॉ कर सकें. तो हम उस मेथड को हमें उस मेथड में ओनली राउंडर और स्केल की जरूरत पड़ेगी. ओके गाइस,
So please concentrate over here. Okay, the question number 1 is that draw a line L. Take a point A outside the line. Take a point A outside the line. Point A, through a point A, draw a line parallel to the line L. अब हम इसके लिए क्या करेंगे? चलिए, मैंने एक स्केल से, अभी मेरे पास स्केल नहीं, आपके पास स्केल होगा। अब स्केल से किसी भी सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए स्टूडेंट्स, ओके। एक चीज याद रखना, जो आपके नोटबुक में दो ब्लैक लाइन है उसके बीच में जो व्हाइट कलर का स्पेस है उस पे ही लाइन ड्रॉ कीजिए। जो ब्लैक लाइन रहता है ना उसके ऊपर ड्रॉ ना करना, नहीं तो क्या ये लाइन और वो लाइन में ये मिक्स हो जाएगा, विजिबल नहीं रहेगा लाइन, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, हो सकता है मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाए। तो ये आपकी सेफ्टी साइड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी नोटबुक में दो ब्लैक लाइन के बीच में जो स्पेस रहता है उस स्पेस में ये लाइन एल आपने ड्रॉ कर दिया। इसका लेंथ कुछ नहीं, क्योंकि लाइन का कोई मेजरमेंट नहीं होता, लेंथ नहीं होता। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था लाइन का कोई लेंथ नहीं होता, सेगमेंट का लेंथ होता है। ओके, तो मैंने एक लाइन एल ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करने का मतलब दोनों तरफ एरो का साइन लगाना है और यहाँ पे स्मॉल लेटर में एल लिखना है। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अभी मैंने लाइन एल ड्रॉ कर दिया। अब इसके आउटसाइड में पॉइंट ए चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ए ले लिया। ठीक, आउटसाइड अपने मन से, हाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने मन से पॉइंट ए ले लिया। अब इस पॉइंट ए से दिख रहा है ये पॉइंट ए और ये लाइन एल, इस पॉइंट ए से एक ऐसी लाइन खींचनी है जो कि इस लाइन एल के पैरेलल हो। तो बाय यूजिंग राउंडर आपको ये वर्क करना है। अभी आप जानते हो कि आप लोग के पास तो राउंडर है, मेरे पास तो राउंडर नहीं है, तो मेरे पास में जो मटेरियल उससे मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। सो गाइस चलिए, मैंने एक मटेरियल ले लिया, अरेंज कर लिया आप लोगों के लिए। देख सकते हैं एक थ्रेड लिया मैंने, इस थ्रेड के हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेट अस कंसीडर दैट दिस इज माय राउंडर। ओके, सो गाइस चलिए, ये लाइन एल ड्रॉ किया मैंने, आप स्केल की हेल्प से ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैंने एक थ्रेड जो मैंने लिया है, आपके पास राउंडर रहेगा, राउंडर में ये पेंसिल है, ये आपका हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट ए पे राउंडर को प्रिक किया है। ओके, इस पॉइंट ए पे देख लीजिए, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करेंगे सब लोग प्रॉपर्ली। इस पे मैंने प्रिक किया है, यहाँ पे प्रिक किया। अपने हिसाब से एक अंधाधुंध, ठीक है, ऐसे कोई फिक्स लेंथ नहीं रहेगा, एक अंधाधुंध आर्क मारेंगे, एक आर्क इधर मारेंगे और एक आर्क इधर मारेंगे। ये स्टूडेंट, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। ओके, अब इस आर्क के हेल्प से आपको करना है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे रखा, एक आर्क इधर मारा, एक आर्क इधर मारा। इस आर्क की हेल्प से आपको राउंडर उठाना है वहां से। ठीक है, राउंडर का सुई है और राउंडर का पेंसिल का नोक है, हाँ आपका। ठीक है, सो ऐसा करना है, फिर राउंडर उठाना है, यहाँ पे प्रिक करना है। ठीक है, राउंडर को यहाँ पे प्रिक करना है और एक आर्क यहाँ पे मारना है। ओके, फिर उसके राउंडर को उठाना है, यहाँ पे प्रिक करना है और एक आर्क यहाँ पे मारना है। ओके गाइस, अब इसके हिसाब से आपको ये लाइन यहाँ पे मिल गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट को मिलाते हुए आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस आर्क है, इस आर्क को कट होनी चाहिए। ओके गाइस, अब यहाँ तक का तो आपको क्लियर हो गया। अब ये लाइन थोड़ा स्ट्रेट, थोड़ा लंबा लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस पॉइंट ए पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले आपने ये सिस्टम फॉलो कर लिया। ओके, ये पॉइंट ए का लेंथ लाइन एल से कुछ बताया नहीं था कितना रहना चाहिए, सो मैंने अपने मन से आउटसाइड में पॉइंट ए लिया था। ठीक है, ओके गाइस, अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट ए पे राउंडर पिक करेंगे और कैसे करता है, फोकस करो प्रॉपर्ली। ठीक है, यहाँ पे आप राउंडर पिक किए, राउंडर देखो यहाँ पे मैं पिक कर रहा हूँ और एक आर्क यहाँ मारा और एक आर्क यहाँ पे मारा। क्लियर? फिर से देख लीजिए, यहाँ पे आपने राउंडर पिक करना है, एक आर्क ऊपर मारना है, एक आर्क नीचे मारना है। ठीक है, फिर राउंडर को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, मतलब मोर देन हाफ, क्योंकि यहाँ पे मैं पिक किया ए से थोड़ा जास्ती, आगे से ज्यादा दूरी बोलते हैं, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर एक आर्क इधर मारना है और एक आर्क इधर मारना है। क्लियर स्टूडेंट? एक आर्क इधर मारना है, एक आर्क इधर, सेम वर्क इधर भी करना है, यहाँ पे राउंडर पिक करना है और एक आर्क इधर मारना है और एक आर्क आपको इधर मारना है। सो गाइस, आपके सामने एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट मिल गया। अब ये तीनों पॉइंट को आपको एक स्केल के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्केल, आपको इसको ज्वाइन कर देना, मिला देना। चलिए मैं ट्राई करता हूँ आपके साथ। ठीक है,
अभी मेरे पास स्केल नहीं, बट आपके पास स्केल रहेगा तो आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने एक लाइन ड्रॉ की। सो ये लाइन L है और ये लाइन M नाम दे देते हैं, विच इज पासेस टू द पॉइंट A। हमने लाइन L के पहले लाइन M ड्रॉ कर लिया है बाय यूजिंग स्केल, बाय यूजिंग राउंडर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ यूज़ करने की जरूरत नहीं है और आपका ये डायग्राम रेडी हो गया। यही क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अंडरस्टैंड? सो प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको एक लाइन L ड्रॉ करना है। लाइन L ड्रॉ करने के बाद आउटसाइड में कहीं पे भी पॉइंट A लेना है। पॉइंट A लेने के बाद वहाँ पे राउंडर पिक करके एक अंधाधुंध आर्क इधर मारना है, इधर मारना है, अंधाधुंध आर्क का, तो जिसका कोई लेंथ मेजरमेंट नहीं है। पॉइंट A भी आउटसाइड में कितने की भी डिस्टेंस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा ही है। देन 2 आर्क मारा, फिर राउंडर को उठाना है। राउंडर उठा के आपको क्या करना है, आपने यहाँ से मेजरमेंट लेके ऐसे मारा था। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि इस पॉइंट से ऐसा सेट करके लेना है, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ज्वाइन होते हुए लंबी लाइन करनी चाहिए। देन सेम वर्क जो यहाँ पे किया, ऐसा वर्क यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि पॉइंट A पे राउंडर पिक करना है। पॉइंट A पे राउंडर पिक करना है, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे मारना है। ठीक है, फिर पॉइंट पे यहाँ पे पिक करके एक आर्क ऐसा ऐसा, फिर राउंडर यहाँ पे पिक करके एक आर्क ऐसा ऐसा। देन दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क एंड दिस पॉइंट A, ये तीनों को ज्वाइन करके मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। वो लाइन देखना इस लाइन के पैरेलल 100% होगी। दिस इज द प्रोसीजर टू ड्रॉ दी लाइन L पैरेलल टू द लाइन M। सेम मेथड से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करने का ये मेथड है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? ठीक है, ड्रॉ अ लाइन L, ड्रॉ अ लाइन L, टेक अ पॉइंट T आउटसाइड। वहां पे क्या बोला है? A के प्लेस में उन्होंने वर्ड क्या यूज किया? टेक अ पॉइंट T आउटसाइड। फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लाइन L, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन L, टेक अ पॉइंट T आउटसाइड द लाइन थ्रू द पॉइंट T, थ्रू द पॉइंट T। मतलब मेरे पहले क्वेश्चन में A था, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? T। थ्रू द पॉइंट T, ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द लाइन L, ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द लाइन L। दैट्स इट। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो मेथड है वही क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड है। चलिए, तो सेम उसी मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 1 जैसे किए थे वैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेंगे। चाहिए तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 2 को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 को मैंने समझा दिया है, अब मैं 2 भी समझा देता हूँ ऑन द स्पॉट। डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज हैव लो। चलो, सेम वही मेथड है, डोंट वरी। क्या करने का फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखो प्रॉपर्ली। एक लाइन आपने ड्रॉ किया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का मेथड सेम है, डोंट वरी। एक लाइन L ड्रॉ किया, ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोला था? टेक अ पॉइंट A, यहाँ पे क्या? टेक अ पॉइंट T। फॉर क्वेश्चन नंबर 2, टेक अ पॉइंट T आउटसाइड द लाइन थ्रू द पॉइंट T, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन L। तो सेम प्रोसीजर है। एक लाइन L ड्रॉ किया, आउटसाइड में एक पॉइंट ले लिया, उसका नाम क्या रख दिया आपने? कंसीडर किया पॉइंट T। ठीक है, लाइन L के आउटसाइड में एक पॉइंट T ले लिया, कोई डिस्टेंस नहीं, कोई लेंथ नहीं, अपने मन से लेने का है। दिया होता तो कुछ ना कुछ प्रोसीजर करते, बट यहाँ दिया नहीं तो अपने मन से अपने पॉइंट T लिया। सेम वर्क जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे वैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब पॉइंट T से अपने को लाइन L के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करेंगे हम? यहाँ पे राउंडर अपना पिक करेंगे। ठीक है, राउंडर है मेरा भाई, हाँ, राउंडर का पेंसिल का नोक है, मेरा राउंडर अपने हिसाब से पिक करके एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है, अब ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं ये सेट कर रहा हूँ। एक आर्क यहाँ पे मारा और एक आर्क यहाँ पे मारा। ओके गाइस, एक आर्क यहाँ पर मारा, एक आर्क यहाँ पे मारा। ओके, राउंडर को उठाया, रोटेट मत करो, कुछ भी हिलाओ डुलाओ मत, इसको ऐसे ही रखो। यहाँ पे फिक्स करें, एक आर्क इधर मारेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने प्रिक किया और एक आर्क इधर मारा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिक करने जा रहा हूँ और एक आर्क यहाँ पे मार दिया। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इस पॉइंट ऑफ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, जब देखिए कैसे करना है। ओके, अभी मैं तो बिना स्केल के हेल्प से बना रहा हूँ, आपके पास स्केल रहेगा आपका स्ट्रेट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देन अब अपने को सेम क्वेश्चन नंबर 1 भी ऐसे करना है। इस पॉइंट T, ये दिख रहा है पॉइंट T, इस पॉइंट T से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम राउंडर रखेंगे। देखिए, राउंडर यहाँ पे रखा, राउंडर में यहाँ पे मैंने पिक कर दिया। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है लेकिन चलेगा, ट्राई करेंगे आप लोग भी मिलकर।
यहाँ पे राउंड रखा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और एक आर्क ऊपर मारा और एक आर्क इधर मार दिया, दो जगह आर्क मार दिया, ठीक है। इधर रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे मारा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, थोड़ा सा मोर देन हाफ लगाना होता है। चलिए यहाँ से देखिए मैंने राउंड को थोड़ा बढ़ा दिया, आप भी अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रखा, मोर देन हाफ हो रहा है, ठीक है। एक आर्क इधर मारा, एक आर्क इधर मारा, इधर घसा के इधर क्लिक किया, एक आर्क इधर मार रहा हूँ, एक आर्क इधर मार रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, दिख रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है आपको, ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। आप विद द हेल्प ऑफ स्केल करेंगे, मेरे पास स्केल नहीं है, विद द हेल्प ऑफ स्केल आप ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस लाइन एल के पहले एक नया लाइन ड्रॉ कर लिया। लेट अस कंसीडर दैट द नेम ऑफ दैट लाइन इज लाइन एम। तो लाइन एल के पहले लाइन एम ड्रॉ किया मैंने, जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी का यही वर्क था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही वर्क था। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, पॉइंट ए से थ्रू द पॉइंट ए बोला था, क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट टी बोला था। सो गाइस एक ही सम्स में आपको पॉइंट ए और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों मैंने क्लियर कर दिया है, डोंट वरी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ लाइन एम। इन क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ लाइन एम, ड्रॉ अ लाइन एन which is parallel to the line M. मतलब first of all we have to draw the line M, then we have to draw the line N which is parallel to the line M. तो line किसी भी लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में समझ के लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, ड्रॉ अ लाइन N, ड्रॉ अ लाइन N, फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन M, then draw the line M which is parallel to the line M at a distance of 4 centimeter. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डिस्टेंस नहीं दिया था, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। देन दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू ड्रॉ द क्वेश्चन नंबर 3 डायग्राम, ओके। ड्रॉ अ लाइन एम, तो सेम डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग स्केल, विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल के हेल्प से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, आपके पास स्केल, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे पास स्केल नहीं है, मैंने ट्राई किया स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में। So guys, please try draw straight line। और मैंने पहले भी बताया था, क्या बताया था कि जो लाइन ड्रॉ करना है, आपके नोटबुक पे ब्लैक लाइन होती है, मार्जिन वाली 2 ब्लैक लाइन, उसके बीच में जो व्हाइट स्पेस होता है वहां पे ड्रॉ करना। ब्लैक लाइन के ऊपर ये लाइन ड्रॉ करने का गलती से भी गलती नहीं करना, वरना ये लाइन और लाइन मिक्स हो जाएगी तो विजिबल नहीं होगी, तो फिर हो सकता है मार्क्स डिडक्ट हो जाए। तो बेटर रहेगा कि जो मैंने आपको बोला सेफ्टी जोन किया, आप लोगों को फॉलो करो। सो गाइस लाइन ड्रॉ किया आप लोगों ने, देन लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ड्रॉ लाइन M, तो इसका नाम नेमिंग की लाइन M, ओके। ड्रॉ अ लाइन M which is parallel to the line M। अभी इस लाइन M के पैरेलल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जानी होती है और इसका नाम क्या रहना चाहिए, लाइन L, ठीक है। तो हम लोग कर लेंगे, बट टर्म्स कंडीशन के 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मांगते हैं। कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैंने जो पहले क्वेश्चन में बताया था, वहाँ पे पॉइंट ऑफ A ले लिया था, पॉइंट T ले लिया था और उसका डिस्टेंस कुछ नहीं था, अपने मन से कहीं पे भी ले लिया था, बट यहाँ पे अपने मन से ले सकते हो। तो ऐसे सम्स को कैसे सॉल्व करने, उसका टेक्निक देने जा रहा हूँ, ध्यान दो, पूरा प्रॉपर्ली फोकस करो। लाइन ड्रॉ किया, अब ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करने का, अपने मन से यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेने का, ओके। यहाँ पे अपने मन से आप कोई भी एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट पे, इस लाइन पे दिए हुए इस पॉइंट पे, इस लाइन पे दिए हुए इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन, बोले तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, ओके। कैसे ड्रॉ करते हैं मैं बताता हूँ, डोंट वरी, टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा। एक लाइन पे इस पे एक पॉइंट लेने का और इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का जो कि परपेंडिकुलर रहेगा इस लाइन पे। हाउ टू ड्रॉ दैट लाइन आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी, ओके। चलिए अपना अप्रेंटिस रेडी कर लीजिए। अप्रेंटिस में आपने राउंडर निकाल लिया, राउंडर में पेंसिल प्रिक अपना रेडी कर लिया कंपास में से, ठीक है। मैंने भी अपना राउंडर निकाल लिया है, राउंडर का पेंसिल का नोक है, ये पेंसिल के अपना यूज हुई है जहाँ पे आप प्रिक करेंगे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। चलिए रेडी हम लोग, चलो क्या करने का, राउंडर लिया, यहाँ पे मैंने प्रिक किया, ठीक है। एक आर्क इधर मारा और एक आर्क इधर मारा, ठीक है। एक आर्क इधर मारा और एक आर्क मैंने इधर मार दिया, ओके। फिर से क्लियर कर देता आप लोग के लिए। चलिए राउंडर करके हिल भी जाते हैं, पता है ना, ओके। यहाँ पे मैंने बसा एक आर्क इधर मारा, देखो बराबर,
और इसको यहाँ के दर्शाते हैं, एक आर्क इधर होगा। ओके, अब ऐसी सिचुएशन में देखो, यहाँ पे आपका पॉइंट है, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, ठीक है। अब आपको राउंडर को लेना है और राउंडर जो था उसको थोड़ा इंक्रीज करना है, मोर देन हाफ जैसा थोड़ा इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। देख रहे हैं आपको मोर देन हाफ है कि नहीं? देखिए मोर देन हाफ दिख रहा है ना? हाँ, तो पहले कितना था, हाफ था ना, मोर देन हाफ लेके अब यहाँ पे सेट किया। अब राउंडर को यहाँ पे पिक करना है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे पिक करना है और एक आर्क ऊपर मारना है और एक आर्क नीचे मारना है। आ रहा है बराबर? ठीक है। उसी तरह यहाँ पे राउंडर पिक करना है और पिक करके हो जाना है यार, करके रखें और एक आर्क ऊपर मारना, एक आर्क इधर मारना। ओके, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी, ट्राई करेंगे। डोंट वरी, मेरे पास स्केल है, मेरे पास स्केल नहीं, आपके पास स्केल है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आरएस, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने ये इस लाइन M के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, हाउ टू ड्रॉ दिस थिंग, अंडरस्टैंड? इस पॉइंट का नेमिंग कुछ नहीं है, अपने मन से बाद में ABCD डाल देंगे, हाँ, बाद में लेबलिंग करेंगे। अब ये अगला क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन में आगे की इंफॉर्मेशन देखो। ये लाइन M के पैरेलल यहाँ से लाइन M निकालनी है, बट डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का। ये खींचा, ये ड्रॉ करके ले गया मैंने, अब 4 सेंटीमीटर। तो अपने स्केल के हेल्प से स्केल में 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट करेंगे। आपका स्केल लेने का, स्केल पे ऐसा 0 टू लेकर 4 सेंटीमीटर का आर्क सेट कर लेने का। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का आर्क सेट करने के बाद यहाँ पे अपना प्रिक करने का और यहाँ पे आप मतलब सेट करके लिया, यहाँ पे आर्क आपने प्रिक किया और यहाँ पे आर्क मार लेना। क्या मारने का, आर्क मारे, यहाँ पे जैसे ड्रॉ किया एक आर्क यहाँ पे आपने ड्रॉ किया। अब ये पॉइंट जहाँ पे आर्क ड्रॉ किया, ये इस पॉइंट से ही स्ट्रेट लाइन गुजरेगी और उसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ का हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर का हाइट है। मतलब गैप बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइन विल बी 4 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? इसका लेवलिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, पॉइंट P Q R S T अपने हिसाब से, बाद में मैं करके दूंगा। इधर में क्लियर हो गया स्टूडेंट? देन इसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए करनी है अपने को। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कैसे किया था वही मेथड अपने को फॉलो करना है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑर्डर लेना, क्लिक करना है, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। आर्क एकदम क्लियर होना चाहिए और जितना ज्यादा आर्क रहेगा ना उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। आर्क ड्रॉ करने के बाद बड़ा आर्क छोटा आर्क हो जाने के बाद इरेज करते मत बैठो। आर्क जितना नीट और क्लियर दिखेगा उतना अच्छा मार्क्स मिलता है। ठीक है, डोंट वरी। इधर क्लिक किया, एक आर्क इधर मारा, एक आर्क ऊपर मारा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आर्क को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज किया, मोर देन हाफ। अब यहाँ पे सेट किया, मोर देन हाफ। देखो यहाँ से लिया था, क्या है, हाँ दिख रहा है, यहाँ से लिया था, मोर देन हाफ लिया, एक आर्क इधर मारा और एक आर्क इधर मारा। अब यहाँ पे क्लिक करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक आर्क इधर मारा और एक आर्क इधर मारा। ठीक है, अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से तीनों को पॉइंट को अपने को मिला दें, देख लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस आर्क, ये तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन अपने को ड्रॉ करनी है। ठीक है, अभी ये तो मेरे पास स्केल नहीं, आपके पास स्केल रहेगा तो आप सीधा इस पॉइंट को सेट करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इधर लाइन इधर का साइड लगाएंगे, इधर इधर का साइड लगाएंगे और इसका नाम रहेगा लाइन एन। अंडरस्टैंड? सो आप जानते हो कि ऑपरेटर्स का शॉर्टेज है, तो हमने अपने चौक और मैंने थ्रेड की हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया, बट आपके पास ऑपरेटर्स अवेलेबल है घर पे, तो बेटर रहेगा आप कंपास में से स्केल, पेंसिल एंड राउंडर की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर कुछ क्वेरी रहेगा तो जब हम मिलेंगे तो आपको इसके बारे में और अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, चाहिए तो अपने नोटबुक में ड्रॉ करके बताऊंगा। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को इस तरह से ही मैं समझा पाऊंगा। ठीक है, सो गाइस पहले लाइन एम ड्रॉ किया, लाइन एम ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिया। ठीक है, इसका नाम ले लो ए। ठीक है, पॉइंट ए लिया और यहाँ पे से मैंने दिए हुए लाइन पे दिए हुए पॉइंट से उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींचा, बोले तो दिए हुए लाइन से दिए हुए पॉइंट पे उसने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या किया, यहाँ पे राउंडर पिक किया, राउंडर को पिक किया, आर्क मारा दोनों, यहाँ पे आर्क मारा, फिर राउंडर यहाँ पे वापस पिक किया, मोर देन हाफ लाइन की डिस्टेंस, एक आर्क इधर, एक आर्क ऊपर मारा, सेम यहाँ पे पिक किया, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। सेम प्रोसीजर जैसे इधर किया वही प्रोसीजर यहाँ पे करना है,
बट टर्म्स कंडीशन अप्लाई, टर्म्स कंडीशन का अप्लाई किया उन्होंने 4 सेंटीमीटर का गैप रखना चाहिए फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन। तो क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे आपने पॉइंट ऐसे ये वाला वर्क तो हो गया था आपका, देन यहाँ पे आपको राउंड अप पिक करना है, फिर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का आर्क मारना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस आर्क और ये ओके यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे, पॉइंट का नाम ले लीजिए P, ठीक है। इस पॉइंट P से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो क्या करेंगे, जो प्रोसीजर यहाँ किया तो वही प्रोसीजर यहाँ करना है। आपको राउंडर यहाँ पे पिक करना है, एक आर्क ऊपर एक आर्क यहाँ पे मारना है, ठीक है। फिर राउंडर को वापस यहाँ पे पिक करना है, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक आर्क ऐसा मारना है, राउंडर यहाँ पे पिक करके ऐसा करके ऐसा पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ये ऑल दीस 3 पॉइंट्स आर दिस पॉइंट शुड टू बी कोलिनियर। ये पॉइंट तीनों पॉइंट क्या होनी चाहिए, कोलिनियर होनी चाहिए, और आपको विद द हेल्प ऑफ स्केल ये तीनों को ज्वाइन कर देना है। और फिर ज्वाइन करने के बाद आपके सामने जो इमेज उभर के आएगा वो इमेज क्या रहेगा, लाइन एन पैरेलल टू द लाइन एन। सो तब तक के लिए प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ओके। So student of 8th standard, now we have completed the practice set 2.3. 2.3 में only 3 क्वेश्चन ही है, don't worry about that question. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इजी था, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मैंने बताया वैसे ही आप सॉल्व कीजिए। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हर एक सम्स को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड्स होता है, जो सबसे इजी मेथड है वही मैंने आपको बताया है। फिर भी अब अगर आपको डिफिकल्टी आती रहेगी तो पर्सनली मुझसे मीट कीजिए, मैं आपको और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए आप लोगों को वीडियोस को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। एंड आने वाले फ्यूचर में मेरे जितने वीडियोस हैं उसको आप इजीली देख सकते हैं। एंड मैं जो होमवर्क दूंगा उस होमवर्क को आप फटाफट कंप्लीट करके ग्रुप में शेयर कीजिए। एंड मैं ये बोलूँगा कि अपना घर में रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और कहीं बाहर मत जाइए। जो दिया हुआ स्कूल और क्लासेस से जो भी असाइनमेंट मिलता है उसको फटाफट कंप्लीट करके इसको अपना सबमिट कीजिए। देन थैंक यू एंड नमस्कार।